15 जून 2020 गलवान घाटी में इंडियन आर्मी और पीएलए के बीच एक खूनी झड़प होती है, जिसमें 20 के करीब भारतीय सैनिक शहीद होते हैं और चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। इस घटना के बाद भारत और चीन के बीच एलएसी पर स्टैंड ऑफ शुरू हो जाता है। इस दौरान एलएसी पर चीन को लेकर कई खुफिया खबरें सामने आती हैं। इन्हीं में से एक खबर थी कैलाश मानसरोवर को लेकर। अगस्त 2020 में एक सैटेलाइट इमेज सामने आती है, जिसमें मानसरोवर लेक पर चीन द्वारा बनाई जा रही एक रेड टेंट सिटी दिखाई देती है और साथ ही एक साइट ऐसी थी जहां चीन सरफेस टू एयर मिसाइल लगाने के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहा था। वहां रोड्स बनाए जा रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम किया जा रहा था। ये खबर दो वजहों से काफी जरूरी थी। पहली, भारत की आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि चीन द्वारा जहां मिसाइलें लगाई जा रही थी वो जगह भारत की सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर थी। और दूसरा, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर, जिसे चीन ने 2020 में ही बंद कर दिया था। ये 5वां साल है जब चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने से रोक रहा है। तो इस वीडियो में बात होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर। कैसे चीन इस यात्रा को रोक रहा है, कैलाश मानसरोवर का इतिहास क्या है चीन और भारत के बीच का वो समझौता जिसके चलते चीन इस यात्रा को नहीं रोक सकता, और पड़ताल करेंगे जवाहरलाल नेहरू को लेकर किए जा रहे उन दावों की, जिसमें कहा जाता है कि नेहरू ने कैलाश मानसरोवर की जमीन चीन को सौंप दी थी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं किस्सा अनकट, और ये किस्सा है कैलाश मानसरोवर का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसे वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है। ऐसे में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब आते हैं अपने किस्से पर। सबसे पहले बात करते हैं कैलाश मानसरोवर के महत्व की। हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है। मान्यता के मुताबिक भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एक साथ निवास करते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव के भक्तों के लिए इस जगह का काफी महत्व है। जैन धर्म की बात की जाए तो माना जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी ने कैलाश पर्वत पर ही मोक्ष प्राप्त किया था। रही बात बौद्ध धर्म ग्रंथों की, तो उनमें इस जगह को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि भारत ही नहीं, नेपाल और तिब्बत के लोगों के लिए भी कैलाश मानसरोवर एक धार्मिक जगह है। आंकड़ों की बात करें तो 2020 से पहले तक हर साल 50,000 भारतीय कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते थे। अब लगे हाथ कैलाश मानसरोवर जाने के रास्तों के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, जिस पर चीन ने 1950 से ही कब्जा कर रखा है। कैलाश माउंटेन रेंज की बात करें तो ये कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। कैलाश मानसरोवर तक जाने के 3 रास्ते हैं। पहला, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित लिपुलेख पास से होकर जाता है। ये रास्ता भारत से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ से कैलाश मानसरोवर सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन लिपुलेख से आगे जाने के लिए श्रद्धालुओं को चाइनीज सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। दूसरा रास्ता सिक्किम के नाथुला पास से कनेक्ट करता है, जहां से कैलाश मानसरोवर की दूरी 800 किलोमीटर के करीब है। और तीसरा रास्ता नेपाल की राजधानी काठमांडू से होकर गुजरता है, जहां से कैलाश मानसरोवर की दूरी 500 किलोमीटर है। यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि भारत से जाने वाले दोनों रास्तों से चीन की तरफ से यात्रा की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन जो रास्ता नेपाल के काठमांडू से कैलाश पर्वत के लिए जाता है, वहां से लोग जा तो रहे हैं, लेकिन वहां भी चाइना ने भारतीयों के लिए नियम काफी कड़े कर दिए हैं। नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट में छपी जानकारी के मुताबिक
पिछले साल जिन लोगों ने नेपाल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए आवेदन किया, उनमें से चाइना ने 50,000 लोगों को वीजा देने से ही मना कर दिया। इनमें से ज्यादातर भारतीय थे, यानी भारतीयों के लिए नेपाल से होकर कैलाश पर्वत जाना भी नामुमकिन सा हो गया है। भारतीय कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ना जा पाएं, इसके लिए चाइना ने काफी घटिया फैसले लिए हैं। 2020 के बाद चाइना ने एक नियम ये बनाया कि जो भी नेपाली कंपनियां भारतीय नागरिकों को कैलाश पर्वत की यात्रा करवाएंगी, उनको $60,000 चाइनीज सरकार के पास एडवांस में जमा करने होंगे। भारतीय रुपयों में बात की जाए तो ये रकम 50 लाख रुपए बनती है। यही नहीं, तिब्बत टूरिज्म ब्यूरो ने भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पैकेज की कीमत एक व्यक्ति के लिए 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। इसके अलावा यात्रा का आवेदन करने वाले लोगों को अब खुद मौजूद रहने का नियम बना दिया गया है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें कैलाश मानसरोवर जाने की आज्ञा नहीं दी जा रही है। यही कारण है कि जहां हजारों श्रद्धालु कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए जाते थे, वहीं जनवरी 2024 में ये आंकड़ा सिर्फ 38 रह गया है, और वो भी ऐसे लोग हैं जो चार्टर्ड प्लेन के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। यहां आपका ये जानना भी जरूरी है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर भारत और चाइना के बीच 2 समझौते हुए हैं। पहला समझौता 20 मई 2013 को तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और उस वक्त के चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुआ था। इसी समझौते के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लिपुलेख पास को खोला गया था। दूसरा समझौता 18 सितंबर 2014 को भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुआ था। इस समझौते में ये साफ लिखा है कि अगर कोई भी देश इस समझौते को खत्म करना चाहता है तो उसे 6 महीने पहले इसकी जानकारी लिखित तौर पर दूसरे देश को देनी होगी। भारत सरकार का कहना है कि चाइना ने 6 महीनों का नोटिस दिए बिना ही भारत के लिए कैलाश यात्रा का मार्ग बंद कर दिया है। लेकिन क्या चाइना ऐसा कर सकता है? जानकारों के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थान को लेकर कोई इंटरनेशनल कानून लागू नहीं होता, बल्कि जिस देश में वो स्थान है उसी के नियम लागू होते हैं। ऐसे में चीन कैलाश पर्वत की यात्रा पर जब चाहे रोक लगा सकता है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि हो सकता है आने वाले वक्त में कैलाश मानसरोवर के दर्शन अब दूरबीन से ही करने पड़े। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने ओल्ड लिपुलेख पास चोटी से कैलाश पर्वत के दर्शन करने की व्यवस्था भी शुरू कर दी है, और 15 सितंबर से शिव भक्त यहां से कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। अब आते हैं अपने सबसे अहम सवाल पर कि चाइना आखिर भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने से क्यों रोक रहा है। असल में भारत और चाइना के बीच 2020 से ही रिश्ते खराब चल रहे हैं, और चाइना ऐसी हरकतों के जरिए ये बताना चाहता है कि अगर भारत साउथ चाइना सी और ताइवान के मसले पर चाइना के अगेंस्ट जाएगा तो इसका असर LAC पर देखने को मिलेगा। दैनिक भास्कर से बात करते हुए डिफेंस एक्सपर्ट JS सोढी ने बताया कि 2019 में भारत द्वारा कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद चाइना की तरफ से 2 बड़ी चीजें हुई हैं। 2020 में गलवान घाटी में सैनिकों के साथ खूनी झड़प और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रोक। हालांकि इसके अलावा द प्रिंट में छपी वो रिपोर्ट जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था कि मानसरोवर लेक के पास चीन मिसाइल लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है कि चाइना भारतीयों को इस जगह के पास नहीं आने देना चाहता। हालांकि मिसाइल की खबर कभी ऑफिशियली बाहर नहीं आई, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरों में सब साफ नजर आ रहा है। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि क्या कैलाश मानसरोवर भारत का हिस्सा है, और क्या वाकई पंडित नेहरू की एक गलती के चलते ये एरिया चीन के कब्जे में चला गया। इसके लिए हमें फॉर्मर एम्बेसडर पीस टोपदान के लेख पर नजर मारनी होगी, जिनके मुताबिक भारत की सीमा 1960 तक लीगल तौर पर मिंसर या कहें मेंसर तक थी।
ये एरिया कैलाश मानसरोवर के बिल्कुल पास है, जहां से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। इस क्षेत्र की भी कई 100 सालों की कहानी है, जिसे किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन मामला समझने के लिए हमें 26 अक्टूबर 1947 पर चलना होगा। इस दिन जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में किया, तब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हुए उन्होंने अपना नाम लिखते हुए खुद को ये कहकर संबोधित किया। उन्होंने लिखा, श्रीमान इंदर महेंद्र राजा राजेश्वर महाराजाधिराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू और कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति। इसका मतलब ये हुआ कि हरि सिंह सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही राजा नहीं, बल्कि वो ईस्टर्न लद्दाख के साथ साथ अक्साई चिन और तिब्बत के भीतर के उस एरिया के भी राजा थे जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। तिब्बत का ये जो एरिया जो उनके अधिकार में आता था, वो चाइना द्वारा कंट्रोल्ड तिब्बत के एरिया में 296 किलोमीटर की दूरी तक मिंसर तक जाता है, जो कैलाश मानसरोवर के बिल्कुल करीब है। यही नहीं, महाराजा हरि सिंह के वजीर 1960 के दशक तक मिंसर तक के एरिया तक से राजस्व इकट्ठा करते रहे। द ट्रिब्यून में छपी जानकारी के मुताबिक 1853 में महाराजा के एक वजीर मेहता बस्ती राम ने उस एरिया से 53 रुपए राजस्व इकट्ठा किया था। 1905 तक ये रकम बढ़कर 287 रुपए हो गई थी। 1911 और 21 की जनगणना के मुताबिक मिंसर में उस वक्त 44 परिवार रहते थे। मिंसर गांव लद्दाख तहसील के 110 गांव की लिस्ट में शामिल था। पीस टोपदान के मुताबिक अक्टूबर 1947 में चाइना द्वारा पंडित नेहरू को 2 टेलीग्राम भी भेजे गए थे, जिनमें तिब्बत से अरुणाचल और लद्दाख तक के हारे हुए इलाकों को चीन को वापस देने की बात कही गई थी। नेहरू ने उन लेटर्स को पार्लियामेंट से छुपाए रखा, लेकिन 1959 में चाओ एन लाई ने भारत को चीन द्वारा भेजे गए उन टेलीग्राम्स की याद दिलाई, जिसके बाद 1959 में पहली बार चीन ने अपने मैप में सिक्किम, भूटान से लगते कैलाश मानसरोवर के बड़े हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया, जिसका जवाहरलाल नेहरू ने कड़ा विरोध किया था। एक तरफ जहां चीन भारत की टेरिटरी में पड़ते एरियाज पर भी अपना दावा ठोक रहा था, वहीं भारत सरकार द्वारा तब कैलाश मानसरोवर पर अपने अधिकार को लेकर कभी क्लेम नहीं किया गया। ईयू रिपोर्टर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बतोलॉजिस्ट क्लाउडे अर्पी एक आर्टिकल में लिखते हैं कि 1954 में हुए पंचशील समझौते के दौरान नेहरू उदार दिखना चाहते थे। उनके मुताबिक नेहरू को मिंसर की स्थिति पता थी, लेकिन चाइना को गुडविल जेस्चर दिखाने के लिए उन्होंने मिंसर पर अपना अधिकार छोड़ दिया और पंचशील समझौते पर दस्तखत कर दिए। यानी इन क्लेम्स को अगर सही माने तो लगता है कि इस मामले में नेहरू सरकार से कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हुई है। वहीं दूसरी तरफ लेखक पीयूष बबेले इस बात से सहमत नहीं है। दैनिक भास्कर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1947 में कैलाश मानसरोवर का एरिया तिब्बत के अधिकार में ही था और फिर चाइना के अधिकार में चला गया। पीयूष बबेले के मुताबिक चाइना ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तो नेहरू ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। नेहरू ने चाइना के खिलाफ जाकर दलाई लामा को शरण दी। ऐसे में यह कहना कि कैलाश मानसरोवर नेहरू ने चीन को सौंप दिया, वो सही नहीं है। खैर, सच क्या है वो आप फैसला करिए, लेकिन एक बात तो साफ है कि जैसी खबरें आ रही हैं, हो सकता है कि अब शिव भक्तों को बाबा भोलेनाथ के दर्शन दूरबीन से ही करने पड़ेंगे। बाकी आपका इस पूरी जानकारी को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी से भरे और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हमारा शो किस्सा अनकट। शुक्रिया।